किसी भी इंसान को अपनी एनर्जीज को, अपनी वाइब्रेशन को कंसिस्टेंटली अप रखना है, क्योंकि क्या होता है आज के टाइम में हमारी एनर्जीज जो होती हैं वो बहुत सारे फैक्टर से जुड़ी होती है। तो हम क्या सोच रहे हैं वो तो है ही, लेकिन आउटर आसपास के लोग जिनसे हम प्यार करते हैं, परिवार, उसकी वजह से बहुत ऊपर नीचे होती है। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपनी एनर्जीज को, वाइब्रेशन को कंसिस्टेंटली अप रख सकते हैं? बिल्कुल है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हर थॉट एनर्जी है हम्म, और जो भी थॉट्स हमारे मन में आ रहे होते हैं ना, वही हमारी फ्रीक्वेंसी, हमारी वाइब्रेशंस को अप या डाउन कर रहे होते हैं। हम्म, और क्योंकि हम इस दुनिया में रहते हैं, है ना, तो बड़ा नॉर्मल है हम्म, कि ऐसे थॉट्स आएँ या फिर ऐसी सिचुएशंस आएँ, ऐसे लोग हमारी लाइफ में आएँ जो हमें कभी गलत बोलें। मैं हमेशा कहती हूँ, जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ना, तो रेड लाइट तो मिलेगी ही मिलेगी। बट उस रेड लाइट में खड़े होकर हम खुद से क्या बात कर रहे हैं, हमारी सेल्फ टॉक क्या है। अगर उस टाइम पे हम ये बोल रहे हैं, ओ माय गॉड हमेशा ही रेड लाइट मिल जाती है, कितना टाइम लगेगा, क्या है, तो हम अपनी फ्रीक्वेंसी, अपनी वाइब्रेशन को लो करें, हमें पता भी नहीं है। हम्म, एंड मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड रेमेडीज़ या रिचुअल करके ही आप चीज़ों को ठीक नहीं कर सकते हैं। हम्म, बहुत आसान तरीके होते हैं। सिंपली जब आप रेड लाइट पे खड़े हों नेक्स्ट टाइम पे और आप अपने आप को पाएँ इस एनर्जी में जाते हुए, इमीडिएटली यू नो अपने आप को करेक्ट करें और बोलें कि अरे दिस इज़ पार्ट एंड पार्सल, क्या है, चलो जी अच्छा है, इसमें कुछ यूनिवर्स का भला होगा, यूनिवर्स ने मेरे लिए कुछ अच्छा सोचा है। और आपके पास मोबाइल है, आप कोई अच्छी चीज़ देखें या आप कोई काम कर लें। एंड सेकेंड इज़ मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रात को कभी भी नेगेटिव थॉट के साथ ना सोएं। बहुत जरूरी। वाह, वाह। आई कम्प्लीटली एंड टोटली बिलीव, अगर आप इतनी सी चीज़ कर लें ना, रात को सोने से पहले जिस भी मोटिवेशनल स्पीकर को या गुरु को आप मानते हैं, उनको सुनकर सोएं। एंड दैट हैज़ टू बी द लास्टेस्ट थिंग। हम्म, मतलब आपने डिनर कर लिया, आपने ब्रश कर लिया, आपने स्किन केयर कर लिया या जो भी आप करते हैं आपने रात को कर लिया, अब आप अपने बेड पे लेटे हैं, आँख बंद करके सोने लगे हैं। तो आप जिनको भी मानते हैं उनकी अच्छी बातें ज़रूर सुन लें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुन लें। भाई मुझे लगता है कि आजकल के ज़माने में इतना आसान है, हम्म, क्योंकि ना आप आप नेगेटिव थॉट के साथ सोएंगे ना, यकीनन आप चेक कर लीजिए, सुबह आपका थॉट नेगेटिव होगा। आई एग्री। आप बोलेंगे पता नहीं क्यों मैं अच्छा नहीं फील कर रहा हूँ। हम्म, और जब आप उस एनर्जी के साथ अपने दिन को शुरू करेंगे ना, आपका पूरा दिन खराब जाएगा। हम्म, एंड देन व्हेन यू विल गो टू स्लीप विद दैट एनर्जी, वो एनर्जी मल्टीप्लाई होगी। हम्म, और फिर ये एक विशियस सर्कल है जिसमें आप जाते जाएंगे दलदल की तरह, और आपको लगेगा यार सब कुछ तो ठीक है, पता नहीं क्यों मैं अच्छा नहीं फील कर रहा, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए वर्क नहीं कर रहा, या मेरी किस्मत ख़राब है। हम्म, और वो शुरू हुआ शायद एक दो एक थॉट से। थॉट से। तो अगर आप रात को यू नो अपने थॉट को चेक कर लें, मोटिवेशनल स्पीकर को सुनकर सोएंगे, तो आपने वो जो नेगेटिव एनर्जी या दिन में जो भी गलत हुआ, पहले तो उसको नलीफाई कर दिया, अच्छी एनर्जी में सोए, सुबह अच्छी एनर्जी में उठेंगे, एंड देन इट गोज़ ऑन। और मैं भी हमेशा बिलीव करता हूँ कि जब आप रात को आप सोने के लिए जाते हो तो वो एक ऐसा स्टेट होता है जहाँ पर आप अल्फा स्टेट में बहुत क्विकली पहुँच जाते हैं, और अगर आप उस वक्त मेडिटेट करो या विजुअलाइजेशन करो अपने सपनों को, तो आप एक तो नेगेटिव तो सोच ही नहीं रहे हो, न्यूट्रल भी नहीं हो, इनफैक्ट अपने सपनों के बारे में सोच रहे हो, तो बिल्कुल, मैनिफेस्टेशन में आपको मदद कर सकता है। एब्सोल्युटली। एंड ये भी शायद जो मैंने अभी बताया वही है कि यू थिंक ऑफ योर ड्रीम। बट पता है कितनी बारी क्या होता है ना हमें, जब हम बहुत नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में होते हैं ना, तो हम अपने सपनों के बारे में शायद सोच ही नहीं पाते हैं। इट्स पुरानों के लाइक, बारे में सोचते हैं लोग। हाँ, गाड़ी जब बैक गियर में होती है ना, आप जितनी भी रेस लगाएं वो पीछे जाती है, तो मुझे लगता है पहले फर्स्ट गियर में लाना बड़ा ज़रूरी है, हम्म, तब आप जब उसको रेस देते हैं तो वो आगे जाती है। करेक्ट। यू शुड वो ड्रिवन हो जाए किसी तरीके से, कोई वीडियो देखकर या किसी को हाँ। सुनकर, कोई किताब पढ़कर, कोई भी किसी भी तरीके से। थोड़ा सा ठीक है। आप उसको फर्स्ट गियर में लेकर आएँ, फिर अपने सपनों के बारे में सोचें। आई एग्री, आई एग्री। और ये सिर्फ 21 डेज़ करके देख लें, 41 डेज़ करके देख लें, दे विल डेफिनेटली सी चेंजेस। सुपर्ब। एंड कॉन्स्टेंटली अवेयर रहें हम्म, अपने थॉट्स को लेकर। हम्म, 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 क्योंकि अवेयरनेस का तो ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे महसूस होता है, क्योंकि हमारी अवेयरनेस में इतनी सारी, बिकॉज ऑफ आवर मोबाइल फ़ोन इतना शोर है, तो अवेयरनेस तो फील्ड ही रहती है, तो हम बहुत सारी चीज़ें जो सामने होती हैं हम उनको समझ भी नहीं पाते हैं। जैसे आपने भी बताया था कि कई बार हमें जो मैसेजेस दिख रहे हैं या मिल रहे हैं हम उसको डिकोड ही नहीं कर पाते। बट पता है अमित, फिर यही हो जाता है ना कि मुझे पता है कि इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग
आपको बता रहे हैं आप अपने तकिए के नीचे इलायची रख लो, आपकी ये विश मैनिफेस्ट हो जाएगी, आपका ये हो जाएगा, एंड पीपल आर फॉलोइंग देम लाइक क्रेजी। आप माने मैं 6 साल से हूँ सोशल मीडिया पे, मेरी इतनी फॉलोइंग नहीं है जितनी उनकी है। और अभी मैंने कहीं पे पॉडकास्ट किया तो उन्होंने बोला कि आप कुछ बोलें, तो मैंने कहा हाँ मैं एस्ट्रोलॉजी में जो मिथ्स हैं उनको ब्रेक करने के बारे में बोल सकती हूँ। तो बोलते हैं मैम वो मत बोलें, कोई सुनना नहीं चाहता, वो चाहते हैं तो अगर आप ये बोलेंगे तो ये चलेगा नहीं, राइट? सो पीपल वांट दैट थिंग। एंड मैं आपको अगेन स्टैम्प पेपर पे लिख के दूंगी ना अमित, जितनी मर्जी रेमेडीज कर लें, करोड़ों रुपए खर्च कर दे रेमेडीज पे, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क अनलेस एंड अनटिल अपना माइंड सेट नहीं चेंज करेंगे, अनलेस एंड अनटिल जो मोबाइल में देख रहे हैं ना उसको नहीं ठीक करेंगे, अनलेस एंड अनटिल अपने थॉट प्रोसेस पे नहीं वर्क करेंगे। दें आप करोड़ों रुपए दें, नहीं करेगी वर्क। तो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रख सकते हैं, अपने मोबाइल में ऐसी कोई चीज़ ना देखें जो आपको आपकी फ्रीक्वेंसी को डाउन कर रहा है, अपने टीवी में कोई ऐसा प्रोग्राम ना देखें दैट इंक्लूड्स हॉरर, दैट इंक्लूड्स सैड मूवीज़, दैट इंक्लूड्स, तो ये सब चीज़ों को अपने एनर्जी से अपने सिस्टम से आप आउट करें और देखें कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं काम करता है। ऐसे ऐसे काम करेगा, आप इतनी सी टेक्निक करेंगे और आपको झट से मिलेगा। तो ना ये हरदम एक अवेयरनेस, आई डोंट नो इज़ द राइट वर्ड क्योंकि बहुत हैवी लगता है, बट छोटी छोटी चीज़ों में ख्याल रखना है। मोबाइल पे नेगेटिव कंटेंट नहीं कंज्यूम करना है ना, अपना टीवी पे नेगेटिव कंटेंट नहीं कंज्यूम करना है, ऐसे लोगों के साथ बहुत ज़्यादा आप इंटरेक्ट ना करें जो आपकी एनर्जी को डाउन करते हैं। आप इतनी सिंपल चीज़ें कर लें, आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सुपर्ब। अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी तो आप यहाँ से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।